नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना पीएनएल आपको शो कराऊंगा कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता था और आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं किया। कुछ लोगों ने लॉस कर दिया बड़े बड़े। मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ। मैं इतना बड़े लॉस नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं 6 लाख 7 लाख 8 लाख या 42 लाख रुपए के लॉस कर दूँ। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैंने स्टार्टिंग से ही इतना रिस्क मैनेजमेंट कर रखा था कि मुझे ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई कि क्या नाम है, मुझे बहुत बड़े लॉस हो गए। मैं ओवर ट्रेडिंग के कर करके जो लॉसेस किए वही लॉसेस हुए। मैं आज आपको पीएनएल में ये भी दिखाऊंगा कि मैं 6 महीने करने के बाद प्रॉफिटेबल कैसे हुआ। 6 महीने की ट्रेडिंग तक, उसके बाद से मैं आपको नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में मैंने जो ट्रेडिंग की उसमें जो छोटे मोटे प्रॉफिट हुए, लेकिन उस महीने में मुझे बड़े प्रॉफिट भी हो सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने इंडेक्स चेंजेस किए। मिड कैप निफ्टी में गया, बैंक निफ्टी में गया, फिन निफ्टी में गया। ये सारे इंडेक्स निफ्टी के से बिल्कुल अलग अलग चल रहे थे। इनके चलने की दूसरी स्पीड है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इंडेक्स चेंज करना भी उतना ही खतरनाक है जितना ऑप्शन ट्रेडिंग करना खतरनाक है। ठीक, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डेंजरस, ये आपको ख़त्म भी कर सकती है, बर्बाद कर देगी आप। तो पहली बात तो ऑप्शन ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई इसको करने के लिए की एबिलिटी नहीं होती। इसमें ऐसा ऐसा पेन देता है ये कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। मैं 2 महीने का दिखाऊंगा पीएनएल आपको। 2 महीने में मैंने प्रॉफिट किए हैं, लेकिन उसमें आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे कैसे ट्रेड मैंने की और कैसे कैसे किसी को करनी चाहिए। कैसे मैं छोटा छोटा लेता था, आप कैसे उसमें बड़े बड़े ले सकते हो प्रॉफिट, लेकिन मैं छोटे छोटे लेता था। क्या होता था कि मैं जब छोटे प्रॉफिट लेके निकलता था, पता लगती थी बाद में मार्केट ही वहीं से क्रैश हो गई या फिर वहीं से ऊपर चली गई, यानी मेरी बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती थी। लेकिन मैं वहाँ से निकल जाता था टाइम में, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि चलेगा कैसे इंडेक्स। तो जब जिस चीज़ की जानकारी ना हो ना, तो ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं करना चाहिए। मैंने उससे पहले 3-4 महीने में होल्ड किया तो अच्छा खासा लॉस भी हुए। हाँ, लेकिन 2-2,500 3,000 4,000 से ज़्यादा लॉस होने पर मैं ट्रेड कट कर देता था। मैं बड़े लॉसेस नहीं लिए। और अगर आप बिगिनर हो, अगर किसी इंडेक्स में आपका ठीक ठाक कंडीशन है, तो आप इंडेक्स चेंज नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। जिसके बारे में जितनी एक्सपीरियंस है उतना उसी में काम ही करेगा। बेवजह के इंडेक्सेस चेंज करोगे, आपके लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे पीएनएल पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या क्या गुल खिलाया आज तक। देखिए, अब हम आ गए हैं कोटक न्यू ऐप पे, जहाँ से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये है मेरा वेरीफाइड पैनल, राम कुमार के नाम से। मेरा नाम राम कुमार है भाई। और रियलाइज गेन एंड लॉस पे अब जाएंगे। रियलाइज और गेन पे प्रेस करने के बाद ये देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट नीचे लिखा हुआ है, ये ओपन हो रहा है। इस महीने में मुझे अभी तक 374.55 का लॉस हो चुका है। और मैंने ट्रेडिंग कैसे की है, नीचे की साइड में अभी सिलेक्ट करके हम दिखा रहे हैं। ये 682 का लॉस, फिर इसके बाद प्रॉफिट, फिर 575 का लॉस, फिर प्रॉफिट। ये चाहता तो मैं 374 रुपये भी गेन कर लेता, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखते हैं। उस दिन मुझे काम भी था कुछ, तो उस काम के चक्कर में
रह गया। और अभी मैं प्रीवियस 2 मंथ की भी दिखाऊंगा आपको, तो इसलिए ये डेट हमने डाल दिया दिसंबर 1 तारीख से वेट करिए, 1 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच का ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा, बीच से भागना मत, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिटेल छिपा हुआ है, कैसे ट्रेडिंग मैंने की, कैसा आप भी कर सकते हो। जिससे ये देखिए मेरा 3589 रुपये 66 पैसे का प्रॉफिट है, जिसमें मैंने इतना ब्रोकरेज जमा कर दिए। सोचिए ब्रोकरेज फीस फ्री है, चार्जेज जो गवर्नमेंट हो जाती हैं वो 3149 रुपये ये, और 1600 रुपये STT चार्जेस जो स्टैम्प के होते हैं वो कटे। उसके बाद देख लीजिए ये बैंक निफ्टी ने कितना लंबा 1200 का लॉस दिया, फिर 431 का लॉस बैंक निफ्टी ने दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी में प्रॉफिट छोटे छोटे से मैंने उसको रिकवर किया। जैसे ही बड़े प्रॉफिट के चक्कर में पड़ता था तो ऐसे ही बड़ी लॉस लग जाते थे, और छोटे छोटे कुछ 477 फिर निफ्टी ने दिया बड़ा। फिर निफ्टी के मेजर ट्रेड आ रहे हैं, अब 406 का लॉस, 939 रुपये का फिर निफ्टी में लॉस, 660 का प्रॉफिट। और ये छोटे छोटे प्रॉफिट है, 771 का प्रॉफिट है, 43 रुपये का प्रॉफिट, 835 का लॉस फिर निफ्टी। ये मैं इंडेक्स चेंज का मिड कैप निफ्टी का भाग है, 102, 301 प्रॉफिट, 42 पे 115 का प्रॉफिट। ये मिड कैप निफ्टी में 455 का प्रॉफिट, 543 का लॉस, 251 का प्रॉफिट, 202 का प्रॉफिट, 3022 मिड कैप निफ्टी का लॉस तगड़ा वाला, 615 का प्रॉफिट, 236 का प्रॉफिट, 90 रुपये का प्रॉफिट, 147, 170, 612। ऐसे ऐसे करके मैंने भाई 408, 129 करके मैंने ये सारी लॉसेस रिकवर करके प्रॉफिट में हो गया। इन 2 महीने का ये पूरा डिटेल है मेरा। इस तरह से मैंने खूब ओवर ट्रेडिंग की हुई, इतना ट्रेड कर दिया है जितना बड़े बड़े ट्रेडर भी नहीं करते होंगे भाई। इतने में तो बहुत लोगों की लंका लग जाती है, लेकिन मैं कैसे भी करके सपोर्ट रेजिस्टेंस दुनियादारी कर करके बचा रहा। 509 का प्रॉफिट मिड कैप। अब ये निफ्टी में आपको ग्रीन काफ़ी दिखेगी, देखिए यहीं से मैं सारा लॉस रिकवर करता। 106, 290, 263, यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत दिखेगी निफ्टी में, क्योंकि यहीं से मैं सारा लॉस रिकवर कर लेता था। निफ्टी में मैंने भाई रिकॉर्ड थी, निफ्टी पैसे ही नहीं लेता था मेरे से, यहाँ भी इंडेक्स में मारता था, वहीं से प्रॉफिट। ये जो 1600 का लॉस दिखा वो जीरो हीरो ट्रेड के चक्कर में इंडा मनी में घुस गया मैं। 1819 देख लो भाई, ये पूरा का पूरा PNL मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई दिखाता नहीं। देख लो कैसे छोटे छोटे प्रॉफिट से जिंदा होना है। अभी ख़त्म हो गया ये, शायद अभी चल रहा है भाई। ऑप्शन चयन का सबसे बड़ा कमाल यही है कि लॉसेस बहुत बड़े दिखेंगे जब सीखेंगे, तो प्रॉफिट होने में थोड़ा टाइम लगता है सारा, लेकिन लॉस होने में। अभी आपने PNL देख लिया होगा,
और इसमें आपने ये देखा होगा कि जब जब मैंने इंडेक्स चेंजेस किए तभी तभी मुझे बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, और उस लॉसेस को मैं निफ्टी में आके रिकवर करता, क्योंकि मैं एक्सपर्ट निफ्टी का था। मैं स्टार्ट निफ्टी से मैंने की थी, निफ्टी में ही स्टार्टिंग की, निफ्टी में ही अपने ट्रेडिंग सेशन साल भर में मैंने 9 महीने से लेकर 10 महीने का ट्रेडिंग जो किया, ओवर ट्रेडिंग दबा दबा के, वो सारा निफ्टी में ही किया था। बैंक निफ्टी मुझे जब निफ्टी में ही प्रॉफिटेबल होने लगा, मैं ये समझा बस मैं ही सब कुछ हूँ। मैं बैंक निफ्टी में भी जाता था, वहाँ भी प्रॉफिट होता, लेकिन बैंक निफ्टी एक दिन चिपका देती थी अच्छे से, मिड कैप एक दिन अच्छे से चिपका देती थी, फिर निफ्टी एक दिन चिपका देती थी। इसी में इन चारों इंडेक्स में ट्रेड करता। तो ऐसा गलती आपको नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं इसलिए आपसे ये बातें कर रहा हूँ कि आप मेरी, सब लोग ये बोलते हैं ना कि ट्रेड में दे देता हूँ। मैं ट्रेड देता नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ट्रेड देखो, मैं लाइव आऊँ, आप मेरी ट्रेड को देखो और सीखो। मैं ट्रेडिंग करूँगा, आपको सीखना, आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है जब तक आप अपनी मर्जी से उसका काबिल नहीं हो जाते। सीखना है आपको पहले, फिर ट्रेडिंग में जाना है ऑप्शन में। अदरवाइज ऑप्शन को अवॉइड करो। इक्विटी मार्केट ओपन है, इंट्राडे ओपन है, वहाँ पे जाके अपना ट्रेड करो। वहाँ पे छोटे छोटे लॉसेस लगे, यहाँ पे बड़े लॉसेस बड़े प्रॉफिट दोनों के चांसेस होते हैं। मैं इसमें आपने मेरा नवंबर मंथ से जनवरी 31 तक का ट्रेड देखा 2024 की। मैं इसके बाद वाला भी देखा सकता था, लेकिन उसको आप मत ही देखो। यहीं पे अपनी बातों को विराम देते हुए धन्यवाद। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।